नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में शुरुआत से ही टीम वर्क पर जोर देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घोर आपदा के इस काल में खुद को एक कर्तव्यनिष्ठ टीम लीडर के रूप में सामने रखा है और वो ये उभर कर सामने आए भी। महामारी की इन विषम परिस्थितियों में खुद कोरोना संक्रमण का दंश झेलने के बाद अब इस अभूतपूर्व चुनौती से निपटने के लिए खुद वो मैदान में आ डटे हैं। कोरोना संक्रमण की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाले योगी दूसरी लहर के दौरान बीती 14 अप्रैल को खुद कोविड से संक्रमित हुए, लेकिन होम आइसोलेशन में रहते हुए भी उन्होंने टीम लीडर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अब रोजाना न सिर्फ शासन के वरिष्ठ अफसरों के साथ सूबे में कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की, बल्कि वर्चुअली संवाद कार्यक्रम की श्रृंखला के जरिए समाज के विभिन्न तबकों से वो रूबरू हुए। 30 अप्रैल को कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आते ही योगी ने मैदान में मोर्चा संभाला और योगी आदित्यनाथ अब तक 11 मंडल के 48 जिलों का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और मथुरा जिलों का दौरा करने वाले योगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सच्चाई को परखा है। इसमें मंडल में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक तो गांव में कोरोना संक्रमण को घेरने की सरकारी कवायद की असलियत को जाना। अब कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए जिलों में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कार्यशैली को भी उन्होंने बारीकी से देखा है। निरीक्षण के लिए सरकारी अफसरों पर भरोसा करने के बजाय हर जिले में उन्होंने खुद गांव का चयन किया है और वहां पर जाकर कोरोना पीड़ितों को मेडिकल किट वितरण और स्वच्छता अभियान की हकीकत को जाना है। अब फील्ड में खामियां मिलने पर जिम्मेदार को फटकार लगाई है तो फिर उच्च अधिकारियों को कोरोना योद्धाओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने प्रेरित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि आज यूपी में तेजी से कोरोना के केस कम हो रहे हैं। यूपी में आज सही मायने में 3T का फॉर्मूला कामयाब हो रहा है, जहां पर ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट इसमें शामिल है और इसी पर फोकस मुख्यमंत्री लगातार बनाए हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो फॉर्मूला दिया गया T का, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है, उसका सही तरीके से जमीन पर किस तरीके से जमीनी हकीकत में उसका कितना पालन हो रहा है, इसको जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री 11 मंडल में 48 जिले ऐसे हैं जहां का दौरा वो खुद कर चुके हैं और ये सब कोविड से नेगेटिव होने के बाद लगातार गहन मेहनत का नतीजा है कि आप आंकड़े देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। शहर से लेकर के गांव तक मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र में भी जो कमांड सेंटर बनाए गए हैं उनका निरीक्षण मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं और गांव में भी जाकर के किस तरीके से जो निगरानी समितियां काम कर रही हैं या फिर वहां पर कोविड को लेकर के जो मैनेजमेंट किया गया है उसको लेकर के भी वहां की स्थिति को भी मुख्यमंत्री ज़मीन पर जाकर के देख रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की मैनेजमेंट में कोई लापरवाही ना हो, ताकि प्रदेशवासियों को जल्द से जल्द इस महामारी से निजात मिल सके और दूसरी महामारी यानी कि जो दूसरी वेव है कोरोना की, उसमें भी बेहतर तरीके से इसको रोका जा सके, इसका प्रबंधन किया जा सके। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री के तमाम दौरों को आप हर रोज देख रहे हैं। लगातार मंडल के अंदर जिला मुख्यालयों पर जा करके मुख्यमंत्री के द्वारा इन सभी स्थितियों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है और उसी से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ उनके संवाद हों, वर्चुअली संवाद हों या फिर खुद ग्राउंड पर जाकर के उन सारी स्थितियों को देखना कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए वहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं, कैसे कोविड का मैनेजमेंट यहाँ पर सही तरीके से हो रहा है, किस तरीके से एक्शन मोड में जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, अगर खामियां हैं तो फिर उसको दुरुस्त कैसे किया जाना है और इसको लेकर के लगातार जो निर्देशन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि आंकड़े बेहद तेज़ी के साथ कम होते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के इस समय आंकड़े अब कम हुए हैं, लेकिन जो 3T फॉर्मूला है वो कामयाब होता हुआ अब दिख रहा है। शायद यही वजह है कि आंकड़े तेज़ी के साथ कम हुए हैं और आज इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या 3T फॉर्मूला वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, क्या यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ कम हो रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय खैरा जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी, आपका भी स्वागत। और राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MLC हैं समाजवादी पार्टी के। राजपाल कश्यप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय खैरा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं, क्या T का जो फॉर्मूला है उसको आप देख रहे हैं कि सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और शायद ये वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंकड़े हैं वो कम से कम अब कम होते हुए दिख रहे हैं? पहले भी उत्तर प्रदेश ने पहली फेज में भी ट्रीटमेंट में भी और लोगों को टेस्ट में भी, इम्यूनाइजेशन में भी, वैक्सीनेशन में भी एक तरह से रिकॉर्ड कायम किया था और उत्तर प्रदेश की प्रशंसा सब जगह हुई थी, मॉडल रोल मॉडल की तरह।
ये बात और है कि बाद में केसेस बड़े सेकंड फेज में परेशानियां आई, वो अलग बात है। लेकिन अब जो सवाल इस समय है, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय भी अगर हम मृत्यु दर भी देखें तो उत्तर प्रदेश में से ऊपर कम से कम 26 स्टेट के हमसे ऊपर हैं। तो मतलब काफी कंट्रोल योगी जी की व्यक्तिगत कारणों से, जैसे कोरोना से ठीक हुए अगले दिन ही वो चल दिए उत्तर प्रदेश के दौरे पे। 1 मिनट उन्होंने आराम तक नहीं किया। हर जिले में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, जहां से भी थोड़ी भी दिक्कत दिखाई देती है, पता लगता है कि यहाँ पर थोड़ी ढिलाई है तो खुद पहुंच जाते हैं। कंट्रोल रूम में भी जाते हैं, अस्पतालों में भी जाते हैं, फिर कलेक्टर और सारे अधिकारियों से बैठ के मीटिंग लेते हैं। इन सब बातों का असर है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चलिए आप खैरा जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंचे, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। राजपाल कश्यप जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। राजपाल कश्यप जी, जो बात खैरा जी कह रहे हैं या फिर जिस ट्रिपल टी फॉर्मूले की बात हो रही है, क्या लग रहा है कि वो सही तरीके से एग्जीक्यूट उत्तर प्रदेश के अंदर है? क्योंकि कह रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, और यही बात खैरा जी ने भी दोहराई कि उसको हम सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये आंकड़े हम कम कर पाए हैं। चलिए, राजपाल जी तक भी मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही। उमाशंकर पांडे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, मेरी आवाज शायद मेरे मेहमानों तक नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा से इस चर्चा का रुख करूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है क्योंकि ट्रिपल टी का फॉर्मूला दिया गया जिसमें ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, और इसी फोकस को आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। तमाम जिलों के अंदर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। 11 मंडल के अंदर आपने देखा कि 48 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा खुद किया गया है। स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री ने खुद किया है, और ये वजह रही है कि शायद अब आप ये जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं। विजय खन्ना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी विजय जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी आप देखिए, जहाँ तक कोरोना के केसेस का सवाल है, अभी आप जो बता रहे थे इसमें काफी गिराव आया है। कहाँ हम 30,000 प्रतिदिन हो रहे थे, अब 7,500 तक हम आ गए, 7,735 के करीब हुए हैं इस बार। जबकि टेस्ट बढ़ गए हैं, 2.5 लाख से 2,93,000, 90,000 तक टेस्ट पहुंच गए हैं, 3 लाख पहुंच जाएंगे कल। टेस्ट ज्यादा होते जा रहे हैं, इतने उसके बावजूद भी केसेस कम पॉजिटिव आ रहे हैं। 2% पॉजिटिविटी आ गई है। ये ईश्वर की कृपा से और मेहनत से सब लोगों की, हम लोग इस नतीजे पर उत्तर प्रदेश यहाँ तक पहुँच गया है। अब नई जो समस्या आई है वो समस्या आ रही है ब्लैक फंगस की। अब उसके लिए इंतजाम करना पड़ेंगे सब जगह, क्योंकि ये रोग नया नहीं है, पहले से ही चल रहा है और सब पहचानते हैं। डॉक्टरों के लिए कोई नई चीज नहीं है, तो इस पर कंट्रोल करना आसान रहेगा। लेकिन कोरोना के इलाज में कई चीजों की समस्याएं थी, जैसे डायबिटिक मरीज हैं जिनका शुगर ज्यादा है, आपने सुना ही होगा, या जिनको और क्रोनिक बीमारी है, कोर्टिजन थेरेपी ज्यादा गई, शुगर बढ़ गया, तो उनको तुरंत इसने, जैसे पीछे साथी जी चल रहा हो कोरोना का, ये एक साथी हो पीछे तुरंत उन लोगों को जो कमजोरी, जिनकी इम्यूनिटी होती है या बीमारी होती है, उन पर अटैक कर लेता है। अब इसके लिए क्या है, सबसे बड़ी समस्या है अब जो आ सकती है, जिसके लिए अब सरकार तैयार है, वो है दवाई की कमी होना। वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ कि कैसे आएगा, कैसे फैलेगा, क्या हो रहा है, लेकिन मेन बात यह दवाई जो इसकी है एम्फीटेरासिन बहुत पहले से। चलिए खैरा साहब, मैं इस विषय पर और आऊंगा और आपसे थोड़ा और ये जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि अभी आगे भी चुनौतियां हैं और उस चुनौती से आप निपटेंगे कैसे, इसके लिए आपकी सरकार ने क्या प्लानिंग की है, क्या तैयारियां की, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन सपा एमएलसी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजपाल जी का भी मैं रुख कर लेता हूं। राजपाल जी, ट्रिपल टी का फॉर्मूला क्या एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, ऐसा है, महामारी में तो सेकेंड वेव में तो जो नुकसान हुआ, जिस तरीके से लोग तड़प के ऑक्सीजन की कमी की वजह से लापरवाही हुई है, व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग एम्बुलेंस मिली, बड़े बड़े विधायक, मिनिस्टर और कितने विधायक, इनके मतलब विपक्ष के छोड़, विपक्ष को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, जनता को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, सत्ता पक्ष के विधायक तड़प के ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे। चीफ मिनिस्टर को पत्र लिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा है, और मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं। अरे दौरा करने तो जो बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई थी, 17 मेडिकल कॉलेज बना दिए थे, तो उन मेडिकल कॉलेजों को भी देख लेते। कहाँ मेडिकल कॉलेज है धरातल पे? उन मेडिकल कॉलेजों का दौरा कर लेते जो 17 मेडिकल कॉलेजों की होर्डिंगें लगाई थी। जो आप बताइए, कहीं कुछ नहीं किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के दौरे से क्या होगा, ये देखिए। इसका अगर जिसको दौरे से क्या, गोरखपुर में तो डेली जाते थे, लखनऊ में लगभग ही रहते हैं,
तो लखनऊ की ही स्थिति खराब थी, यहाँ तो डेड बॉडियां तक मैनेज करनी पड़ी। डेड बॉडियों तक के लिए लोगों को स्नान घाट पे भी जगह नहीं मिली। गंगा के किनारे किस तरीके से, ये तो गंगा के किनारे इन लोगों ने लाशों का कुंभ लगा दिया, महाकुंभ ने। आप बताइए राजपाल जी, बिल्कुल ये देखिए जो स्थितियां बनी उसके लिए निस्संदेह बहुत सारी व्यवस्थाएं उसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन क्या उसका क्रेडिट नहीं देंगे जो हजारों लाखों लोग संक्रमित हुए और वो सही हो गए? क्या वो सब अपने आप हो गए? क्या उसके लिए मैनेजमेंट की आपको तारीफ नहीं करनी चाहिए? मैं मैनेजमेंट की तारीफ नहीं, मैं डॉक्टरों की तारीफ करता हूँ। और ये बीजेपी सरकार का मैनेजमेंट पूरी तरह फेल रहा। आप डॉक्टरों की सराहना करते हैं, उन कोविड पेशेंटों की सराहना करते हैं, लेकिन राजपाल कश्यप जी वो डॉक्टर्स भी तो तभी बेहतर तरीके से अपना काम कर पाए ना जब वो व्यवस्थाएं मुकम्मल करके मिली होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद थी, निस्संदेह बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानी ग्राउंड जीरो के ऊपर हैं और अभी भी चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन कम से कम जो लोग सही हुए या एक बड़ा तबका जो पॉजिटिव हुआ था वो निगेटिव हुआ या उनको जो इलाज मिला, कम से कम वो क्रेडिट तो आपको दे देना चाहिए। या फिर जो गड़बड़ हुआ, जो गलत हुआ, सिर्फ उसी के लिए डिस्क्रेडिट करेंगे इनको? नहीं, हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, जो झूठ बोले उसको सत्य बताते रहे। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डाल दिया कि 3 शिक्षक मरे कोरोना में केवल, और हजारों शिक्षक मर चुके इस ड्यूटी में, चुनाव में। इन्होंने तो लाशों तक पर, अब जब लाशों तक का गमन कर रहे हैं, लाशों में भी हेरा फेरी कर रहे हैं, तो इन पे क्या भरोसा किया जाए? और सबने इनकी सच्चाई देख ली। आगे डेट निकल जाएगी, उसके बाद में लेके पूरा घूमेंगे, प्रचार करेंगे, पूरा प्रचार पे पैसा खर्च करेंगे। और कोई अगर टीवी चैनल, कोई विपक्ष का नेता, इनके विधायक बोल रहे हैं कि अगर हम सच्चाई बोल देंगे तो हमारे ऊपर लग जाएगा, राष्ट्रद्रोह लग जाएगा। सीतापुर के विधायक बोल रहे हैं। और चलिए उमाशंकर पांडे जी किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ट्रिपल टी वाकई में एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है या आपको भी लग रहा है कि सिर्फ डिस्क्रेडिट ही करना चाहिए, कुछ तो बेहतर भी हुआ होगा? देखिए आयुष जी, अगर बेहतर हुआ है तो निश्चित रूप से आपको भी वो पता है और मुझे भी वो पता है, लेकिन हुआ क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक राजा, एक सत्ताधीश, एक प्रचंड बहुमत की सरकार को अगर उसी के प्रदेश का हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय कहे कि ये नरसंहार है, ये जेनोसाइड है, तो स्थिति की गंभीरता को हम लोग समझ सकते हैं। गलतियों को माफ किया जा सकता है, गलती मानव प्रवृत्ति है, लेकिन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े नरसंहार हुआ है और इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो वो माफ नहीं किया जा सकता, वो माफी के योग्य नहीं है। हम कहे होते तो ठीक था। माननीय उच्च न्यायालय को दोबारा क्या कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है, और यही सच्चाई है। आज मुख्यमंत्री जी निकले हैं, ये इसलिए निकले हैं कि 2022 का चुनाव सामने है और ये वीडियो शूट है, ये फोटो शूट है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमको आपके ही चैनल पर देखने को मिलेगा कि जब कोविड था तो माननीय मुख्यमंत्री जी निकले और जैसे ही निकले योगी वैसे ही कम हो गए कोविड के रोगी। ये मैंने किसी चैनल की हेडलाइन देखी। प्रभु, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अगर योगी जी में इतनी क्षमता है तो जब कोविड की फर्स्ट वेव आई, फिर जब सेकेंड वेव में लोग मर रहे थे, तब योगी जी निकल जाते, कम हो जाते कोविड के रोगी। और खुद को योगी जी नहीं बचा पाए, उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं बचा पाए, अब वीडियो शूट करने निकले। मैंने एक जगह नोएडा में देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी जब गए तो वहां बाकायदे सड़कों पर रंगोली सजाई गई थी। ये मौत का मातम मनाने निकले थे या मौत का जश्न मना रहे हैं? ये अहंकार, ये आत्ममुग्धता, ये संवेदनहीनता। मैंने मुजफ्फरनगर ये गए, लेकिन उमाशंकर पांडे जी एक सूबे के मुखिया होने के नाते इस सब बुरे वक्त के अंदर जिस समय लोग, आप खुद कह रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं, तो एक सूबे के मुखिया का दायित्व तो नहीं बनता कि वो जाकर के कम से कम देखें कि स्थिति क्या है? इसमें आपको फोटो शूट क्यों नजर आ रहा है? भाई मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी यही है ना। अगर यही योगी आदित्यनाथ ना जाए तब भी आप सवाल खड़े करेंगे कि योगी आदित्यनाथ कहां हैं, कोई ढूंढे उनको, कोई उनका पता लगाए, भाई कहां हैं। जब जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं फोटो शूट करवा रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पर हैं। नहीं। भाई जाना तो चाहिए ना, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तो यही है। आयुष जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। मौत जो जब गलियां, जब मोहल्ले मुर्दों के मोहल्ले बन गए हों, वहां पर सड़कों पर रंगोली सजाई जाती है क्या? मुख्यमंत्री के आने पर सड़कों पर रंगोली सजाकर उनका वेलकम किया जाता है अधिकारियों के साथ, या मौत के मातम को संवेदनशील तरीके से मनाया जाता है? नोएडा में मुझे लगता है आपने देखा होगा कि सड़कों पर कैसे रंगोली सजाई गई।
और मैंने मुजफ्फरनगर के लोगों का बयान देखा, अमर उजाला में छपा था, मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं आपको भेज दूं। उन लोगों ने कहा, अपनी पीड़ा व्यक्त किया मुजफ्फरनगर के लोगों ने कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए और हमें लगा कि वो संवेदना के कुछ शब्द कहेंगे, ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर, बेड की अनुपलब्धता पर, वो उन लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन देंगे जिन लोगों के कारण उनके परिजनों की जान गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने संवेदना के और कार्रवाई का एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने एक जगह स्वयं मुख्यमंत्री जी का वीडियो देखा, वो गए और वहां पर चारपाई लगी थी और मुख्यमंत्री जी पूरे लाव लश्कर के साथ आते हैं और दूर से कहते हैं सब ठीक है। उधर से क्या आवाज आई मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री जी ने सुना होगा, क्योंकि वीडियो में मुझे भी उसकी आवाज नहीं आई कि उस पीड़ित व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी को जवाब क्या दिया। कहीं ऐसा तो नहीं? अभी हरिद्वार का मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां भाजपा के एक विधायक जी एक गांव में गए थे और उन्होंने कहा कि विधायक जी बस आप चले जाइए, चुनाव में वोट मांगने मत आइएगा, और मांगने आएंगे तो लठ बजेगी। ये हरिद्वार के लोगों, चलिए ठीक है, खैरा जी आप तो कह रहे हैं कि भाई देखिए आप लोग व्यवस्थाएं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो विपक्ष को नजर ही नहीं आ रहा हो, तो कह रहे हैं कि मौत का मातम मनाना चाहिए, तो वहां पर रंगोली सजाई जा रही है। कहाँ है आपका ट्रिपल टी? पहले मैं सपा प्रवक्ता जी का जवाब दे लूं, उसके बाद इस पर आता हूं। ये जो अभी कह रहे थे विपक्ष को नहीं बुलाया गया, उस विपक्ष को कोई बुलाएगा जो वैक्सीनेशन को कह रहा हो कि घटिया वैक्सीन है और जो सबसे अच्छी साबित हो गई। उस विपक्ष को कोई बुलाएगा जो ये बोले कि झूठ बोल रहे हो, घटिया वैक्सीन नहीं कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी की वैक्सीन तो नहीं लगवाएंगे, ये बात तो कही ही थी भाई। आपकी वो वैक्सीन तो तब बीजेपी की हो गई थी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, शब्दों की थोड़ी हेरा फेरी है। विजय खैरा जी ठीक है, उनकी आदत है आयुष जी, कोई बात नहीं है, इनकी आदत है डिबेट खराब करने की सपा वालों की। जब ये पकड़े जाते हैं ना, वीक विकेट पे आते हैं, तो यही करते हैं। अब 2 मिनट सुन लें, फिर हमारी बात का जवाब दीजिएगा। सीधी बात, आपने जो बोला मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उस विपक्ष को कौन बुलाएगा? राहुल गांधी जी ने नहीं बोला था क्या ये वैक्सीन जल्दी जल्दी में बनाई गई है, ये कारगर नहीं है? जब बोला कि डॉक्टरों ने बनाई तो राहुल गांधी जी ने इतना नहीं बोल दिया। जी अगर आप झूठ बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। राहुल गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा, राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिखाइए मुझे कहाँ कहा था, दिखाइए आप। नहीं प्लीज झूठ मत बोलिए, सही बोलिए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप झूठ बोल रहे हैं, कब राहुल जी ने कहा ये बात? दिखाइए आप। मैं कह रहा हूँ आप ऑथेंटिकेट करिए इसको, जस्ट ऑथेंटिकेट, इसको ऑथेंटिकेट करिए आप, झूठ मत बोलिए। भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला। चलिए ठीक है उमाशंकर जी, ठीक है, चलिए ठीक है, आपने ऐतराज जता दिया, आपने ऐतराज जता दिया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, लेकिन समय का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा चर्चा हो जाए। ठीक है उमाशंकर जी, इससे झूठ और सच में फंसने से नहीं होगा ना। कोविड पे चर्चा कर लेते हैं, कोविड पर रहते हैं, कोविड पे चर्चा करते हैं, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ठीक है, उसका फैसला हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, आपने ऐतराज दर्ज करवा दिया। चलिए ठीक है, खैरा जी ठीक है, चलिए बाहर आइए। चलिए ठीक है, इससे बाहर निकलते हैं। कोविड पर और कोविड मैनेजमेंट पर, कोविड पर और कोविड के मैनेजमेंट पर रहते हैं, कोविड पर और कोविड के मैनेजमेंट पर रहते हैं। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, ठीक है, आप धैर्य रख लें। उमाशंकर पांडे जी ठीक है, बता दिया आपने बता दिया, ठीक है, आपने बता दिया, आपने चैलेंज भी कर दिया, आपने चुनौती भी दे दी, आपने उस पर ऐतराज भी जता दिया। अब खैरा जी की बात को सुनते हैं। खैरा जी ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। जी अभी बोल रहे थे कि लखनऊ और गोरखपुर जा रहे हैं, क्या नोएडा नहीं गए थे? आंखें बंद थी क्या ये लखीमपुर नहीं गए थे कल? मतलब कुछ भी बोले जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिन बातों का। अभी भी योगी जी ने देखिए, अभी अब हमको ब्लैक फंगस का समस्या आने वाली है, तो जिसके लिए उन्होंने आपदा घोषित कर दी, महामारी घोषित कर दी है। इसलिए कर दी है क्योंकि वो जो दवा है, इस दवा पर फिर ब्लैक होने की संभावना है। कालाबाजारी करेंगे लोग, नहीं बाज आएंगे अपनी आदतों से, तो उनके लिए ही ये महामारी घोषित करके ये तय कर लिया गया है कि जो दवाई नहीं मिलेगी तो उस दवा की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी जाए, ताकि समय से जिन लोगों को दवा नहीं उपलब्ध हो पा रही दुकानों पर, उनको वो मिल सके। अब दिक्कत इसमें ये भी है कि ये दवा 15 दिन से पहले कभी नहीं बन सकती दुनिया में। मेडिकली बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसको रखना पड़ता है बाद में 6 दिन के लिए, फिर तैयार होती है ये, तो इसलिए इसकी शॉर्टेज आएगी। उस पर कंट्रोल करने के लिए पहले से इंतजाम कर लिए है। दूसरी बात, अभी गरीब लोगों को 67 लाख मजदूरों को 1,000 रुपया दिया गया है, इसका 8 लाख पटरी वालों को दिया गया है। अब ऐसा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे गरीबों के लिए सजा घूम रहा है, मरा घूम रहा है, भागा जा रहा है,
उसके ऊपर भी इन्हें प्रश्न उठाने हैं कि साहब अब ये नहीं है, अब बिस्तरों की कमी नहीं होगी क्योंकि 1/4 मरीज रह गए हैं, ऑक्सीजन की कमी पहले ही पूरी कर ली गई है। एकाएक जब महामारी फैली, कभी उसको कंपेयर करो। नहीं, लेकिन विजय जी, उसको एक तो चुनाव के साथ जोड़ा उमाशंकर जी ने, दूसरा उन्होंने कहा ये तो एक तरीके का फोटो सेशन है ना, जिस समय एकदम महामारी का दौर चल रहा था, पीक पर एकदम सारी स्थितियां बिगड़ती हुई दिख रही थी, उस समय मुख्यमंत्री दिखे नहीं। उनका सवाल ये था। नहीं, उस मुख्यमंत्री हमेशा दिखे हैं, पहले भी जिले जिले का दौरा किया है। सिर्फ जब वो बीमार थे, जब उनको कोरोना हुआ था, उनका ये उस समय के बारे में बात करें तो उनका कुछ भी कहें, इनका मर्जी है। उसको अलावा छोड़ के मुख्यमंत्री 24 घंटे मॉनिटर करते हैं, ऑफिस में मॉनिटर करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, फिर डॉक्टरों से संवाद करेंगे, तो हर जिले की रोजाना रिपोर्ट लिए बगैर वो कभी रात को सोते नहीं है। 2 बजे रात तक हर जिले की रिपोर्ट लेते हैं वो, और तब उसके बाद सुबह से उसी हिसाब से एक्शन करते हैं। उन्होंने अपनी टीम भी बनाई। अरे कोई किसी बात में कभी तो सच हो, सिवाय इसके कि हर समय उनको खिलाफ बोलना है। बोलिए, अब ये कह रहे हैं भाई अगर विपक्ष सही होता तो इनको लोकसभा में इस लायक तक नहीं छोड़ा कि विपक्ष की मान्यता रह जाए। 10% सीटें नहीं मिली राहुल गांधी की लीडरशिप में। ये तो वाजपेयी जी को गलत आप कहेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आडवाणी जी को आप गलत कहेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अटल जी आडवाणी जी, चलिए ठीक है, अटल आडवाणी का जिक्र हम लोग किसी और दिन करेंगे। आज कोरोना सेंट्रिक रहकर के बात करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा कोरोना पे स्पेसिफिक रहें, पॉलिटिकल होने की आज कोई आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकली हम लोग बहुत डिबेट कर चुके हैं और करते रहेंगे आगे भी। ठीक है, राजपाल कश्यप जी, आज जिस वैक्सीन और जिस वैक्सीनेशन को लेकर के सवाल है कि ये लोग तो वैक्सीन भी नहीं लगा पा रहे हैं, उसी वैक्सीन को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए, और आज वही वैक्सीन आप ये कह रहे हैं कि जरूरी है, लोगों को शॉर्टेज हो रही, लोगों को मिल नहीं रही है, ये भ्रम क्यों फैलाया गया था? चलिए ठीक है उमाशंकर जी, ठीक है, बाहर आ जाते हैं। राजपाल जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी वैक्सीन का विरोध नहीं किया, और सदैव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमें पूरा वैज्ञानिकों पे भरोसा, अपने साइंटिस्टों पे। लेकिन बीजेपी की जो वैक्सीन है, बीजेपी की ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जा रहा था। तो लगवाई नहीं वैक्सीन भाई? राजपाल कश्यप जी, समाजवादी पार्टी के नेता ने वैक्सीन लगवाई क्यों नहीं? अगर वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, भरोसा है तो लगवा करके संदेश तो दे दें लोगों को भाई। कोरोना भाग जा रहा था, कितने हमारे डॉक्टर, कितने हमारे और कितने मिनिस्टरों ने, सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई। हाँ, और बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी लोगों का डेथ हो गई, वो अलग विषय है। हम फिर से सवाल उठाया राजपाल जी, ये सब फिर से आपने एक सवाल उठाया कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों की मौत हो गई। इसका तात्पर्य क्या है राजपाल कश्यप जी? इसका तात्पर्य क्या है? समाजवादी पार्टी के एमएलसी है ना, बताएं ना भाई। दो वैक्सीन लगवाने के बाद, यानी कि डबल डोज लगने के बाद भी अगर मौत हो गई तो उससे आपका क्या तात्पर्य है? क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है, इसीलिए बताया कि एक सेकंड खैरा जी सुनते हैं, पहले खैरा जी सुन लेते हैं। अब बीजेपी की वैक्सीन से आगे बढ़ते हुए डबल डोज लगाने के बाद अगर लोगों की मौत हो जाए तो इससे तात्पर्य क्या है? कौन सा हॉस्पिटल बनाया? यादव जी ने यहाँ लखनऊ हॉस्पिटल बता दे, बीजेपी के प्रवक्ता हॉस्पिटल बता दे जो हॉस्पिटल बीजेपी ने बनवाया हो। अरे राजपाल जी, वैक्सीन पर आ जाएं, वैक्सीन पर बताएं थोड़ा सा। ठीक है, इस आरोप प्रत्यारोप से बाहर आते हैं। ठीक है खैरा साहब, एक सेकंड, खैरा साहब थोड़ा सा धैर्य रखें। राजपाल जी, डबल डोज लगाने के बाद, डबल डोज लगने के बाद भी मौत हो गई। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन पे कोई सवाल नहीं है, वैज्ञानिकों की दक्षता पे आपको पूरा भरोसा है, आपने कभी ये नहीं कहा कि वैक्सीन ना लगाएं। दूसरा ही बात आपने उसमें ये जोड़ दिया कि भाई 2 डोज लग गई फिर भी लोगों की मौत हो गई। क्या मायने हैं इसके? देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जी खाली भ्रमण करेंगे। एक जो 17 हॉस्पिटल बनाए थे उनमें भी भ्रमण कर लेते, जो होर्डिंगें लगाई थी। राजपाल जी, अब आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। राजपाल जी, अब आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। राजपाल जी, अब आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि डबल डोज लगाने के बाद अगर किसी की मौत हो गई कोरोना के चलते तो इसका क्या तात्पर्य है? क्या आशय है आपका कहने का? देखिए, कोरोना पहले आया, कोरोना तो इन्होंने क्या रूप दिया था? कोरोना को क्या रूप दिया था? इन्होंने तो जात और धर्म में जोड़ने का काम किया था। बीजेपी के लोगों ने ही धर्म से जोड़ने का काम किया था। आज कोरोना महामारी है, हमें पूरे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों पे सब पे भरोसा है, और इस बीमारी का पता ही नहीं लगता है। एक बीमारी से तैयार होती, दूसरी आ जा रही, ब्लैक फंगस आ रहा, व्हाइट फंगस आ रहा,
तो ये बीमारी है। ठीक है, फिर बात को आप घुमा घुमा करके बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि आशय क्या है इस बात का कि डबल डोज लगाने के बाद भी लोगों की मौत हो गई। लोगों को लगवा लेनी चाहिए वैक्सीन कि नहीं? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? लगवानी चाहिए लोगों को वैक्सीन कि नहीं लगवानी चाहिए? समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि लोग वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं? कम से कम एमएलसी होने के नाते ही आप बता दें, लगवा लें लोग वैक्सीन। वैक्सीन लगवा लें लोग। वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं? वैक्सीन लगवा ले कि ना लगवा ले? हॉस्पिटल बताएं। अरे हॉस्पिटल पर हम जिक्र कर लेंगे भाई, ठीक है, चलिए अभी जो व्यवस्थाएं उसी पर करते हैं ना जिक्र। ठीक है, ये हॉस्पिटल नहीं बना पाए, ये मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। अभी चुनाव आएगा, खूब चर्चा करेंगे। मुझे ये बताइए वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं? कि 2 डोज लगने के बाद भी आदमी मर जा रहा है तो उसको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? राजपाल कश्यप जी इसको क्लियर कर दें पहले। माननीय अखिलेश यादव जी ने वैज्ञानिकों की सलाह मानी है, साइंटिस्टों की सलाह मानी है और टेक्नोक्रेट मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, वैज्ञानिकों की और साइंटिस्टों की सलाह मुझे लगता है राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी को भी मानने की जरूरत है। बहरहाल ये चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और चलिए आज इसी के साथ बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।